बुक माई शो जुक बॉक्स प्रेजेंट्स, जरा खौफ से सुनो। मैं कावेरी हूं, कावेरी राघवन, 23 साल की हूं। आपके साथ अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन शेयर करने जा रही हूं। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूं। क्या मैंने ठीक डिसीजन लिया था? आप मेरी कहानी सुनिए, फिर आप ही डिसाइड करके बताइए कि मैंने ठीक किया या गलत। चलिए, आपको उस दिन की शुरुआत में ले चलती हूं। शुरुआत जो एक सपने में हुई थी। कितनी अमेजिंग जगह है, लवली वेदर। ऐसा लगता है यहीं रुक जाऊं हमेशा के लिए। ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर कुछ नहीं है। आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो ग्रीन, लवली माउंटेन्स एंड सच ब्यूटिफुल फ्लावर्स। कितने घने पेड़ हैं। कावेरी? कौन? कावेरी? कौन है वहां? Who's there? नो! छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो तुम? लीव मी! छोड़ो मेरा हाथ। Are you crazy? मुझे कहां लेके जा रहे हो तुम? नहीं, प्लीज मुझे वहां नहीं जाना है। मैं वहां गिर जाऊंगी। वहां तो खाई है। स्टॉप इट! पर तुम्हें चलना होगा मेरे साथ कावेरी। मैं गिर जाऊंगी। स्टॉप इट! नो! ओ गॉड, फिर से वही सपना। डैम इट, 7:30 हो गए। कहीं लेट ना हो जाओ यार। भाग कावेरी भाग। पता नहीं ये मंडे मॉर्निंग्स क्यों इतनी हेक्टिक होती है यार। फिर ऑफिस के लिए लेट होने वाली हूँ। 6 महीने पहले मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी। मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल गया था। थोड़ा मुश्किल है एडजस्ट करना, पर अब अकेले रहने की आदत हो गई है। ओ गॉड, क्या मम्मी? अब क्यों फोन किया तुमने? अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकली भी नहीं। कैब में बैठ के मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके, बाय। अरे कावेरी बेटा, 1 मिनट सुन तो। अभी तक निकली क्यों नहीं? लेट उठी थी क्या? इतनी बार कहा है सुबह जल्दी उठ जाया करो, लेकिन नहीं। पता नहीं ऐसा क्या है जो पूरी रात फोन पर लगी रहती है लड़की। मॉम प्लीज, अभी नहीं, 15 मिनट बाद डांट लेना। ओके हाँ, बाय। मुझे लेट हो रहा है, प्लीज। कीज कहाँ गई? लैपटॉप का चार्जर कहाँ है? ओ गॉड, आई होप ट्रैफिक ज्यादा ना हो। कावेरी को फिर लेट हो गया। मैं रोज उसे यहीं से खड़ा होकर देखता हूं, पर आज लेट हो गई। गीले बाल अच्छे लगते हैं, पर पहले बेटर थे। लास्ट वीक पता नहीं क्यों उसने अपने बाल कटवा लिए। पहले बहुत अच्छे थे। जब वो नीचे आती थी और उसके बाल फेस पे गिरते थे, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी भी कावेरी जैसा कोई नहीं। कावेरी की टैक्सी आ गई। चलो, अब शाम को लौट के आएगी, तब मैं उसे आज एक स्पेशल सरप्राइज दूंगा, स्पेशली फॉर माय कावेरी। वॉचमैन भैया, मेरी टैक्सी आ गई क्या? नहीं मैडम, एक आई थी, लेकिन वो 1203 वाली मैडम की थी टैक्सी। आपकी टैक्सी अभी तक नहीं आई है। ओ गॉड, आज तो बॉस मुझे मार ही डालेंगे। आपकी कार रिपेयर होकर नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी भी गैराज में ही है। हाँ, तभी आपको रोज रोज टैक्सी लेना पड़ता है। कितना पैसा तो भाड़ा में ही चला जाता होगा। आपका ऑफिस कहाँ है? ट्रेन ले लिया करो। ओ गॉड, ये कौन है जो इतनी देर से मुझे स्टेयर कर रहा है? वियर्डो। वॉचमैन भैया, वो गेट पे कौन खड़ा है? कौन मैडम? वो देखो ना, गेट के पास। कल रात को भी था। नहीं मैडम, वहाँ तो कोई नहीं है। अरे भैया, वहां वो देखो, एक लड़का खड़ा है। इधर ही देख रहा है कब से। वो कार है ना, उसके पास। मेरी कावेरी मेरी तरफ देख रही है। परेशान होती है तो और प्रिटी लगती है। मैडम, ये लो आपका टैक्सी आ गया। हाँ भैया, थैंक यू। बाय कावेरी। उफ, कितना अजीब लड़का था। कैसे वेव कर रहा था। पर ये वॉचमैन भैया भी ना, उनको कुछ दिखाई नहीं देता।
हेलो बेटा। हाँ मामा, नाउ टेल मी। अब मैं कैब में हूँ और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जैक्टली 27 मिनट्स है, तो आपको जितना डांटना है ना डांट लो। गो फॉर इट मामा। कावेरी बेटा, मेरी बात तो सुन। वो मैंने कहा था ना तुझे सैटरडे को दान करने के लिए, किया तूने? ऊप्स मामा, भूल गई। नेक्स्ट वीकेंड पक्का, प्रॉमिस। कोई बात नहीं मानती है लड़की, और फिर कंप्लेन करना कि रात को बुरे सपने आते हैं। क्या जरूरत है बॉम्बे में जॉब करने की? मैं तो कहती हूँ घर आ जा, यहाँ पे नासिक में कुछ कर लेना। ओह गॉड प्लीज मॉम, फिर वही बात। अच्छा मैं शाम को कॉल करती हूँ, ओके? बाय बाय बाय। फिर रेड लाइट। मुंबई में हर 5 मिनट एक सिग्नल है। पर वैसे मॉम गलत नहीं थी। अकेले रहना डिफिकल्ट तो है, और ऊपर से ये सपना। पिछले 10 दिन से मुझे रोज वही सेम ड्रीम दिखाई दे रहा है। लगता था किसी माउंटेन के ऊपर से कोई मुझे नीचे पुश कर रहा है। एक दिन मॉम को ये क्या बता दिया तो बस तब से कह रही थी कि दान कर दो। अब मॉम को कैसे समझाती, मेरे पास इन सब के लिए टाइम ही नहीं है। मैं ऑफिस पहुंची, लेट हो गई थी, लेकिन थैंकफुली बॉस अभी तक ऑफिस नहीं आए थे। तभी मेरी फ्रेंड लीना आ गई। हे चलना कावेरी, टाइम फॉर अ कॉफी ब्रेक। हाय लीना। हाँ यार चलते हैं, सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। और बता, हाउ वाज योर वीकेंड? सेम ओल्ड यार, घर पे ही थी, पर मेरे कॉलेज फ्रेंड्स आ गए थे। वेट, लेट मी शो यू सम पिक्चर्स। या शो। हे वाओ, नाइस पिक्स। लेकिन ये क्या है तेरी पिक्स में? ये शैडो जैसा क्या है? हाँ, लेट मी सी। ओ माय गॉड, यू आर राइट यार। ये शैडो कहाँ से आया? आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। व्हाट द हेल, ये तो सारी पिक्स में है। ये कैसे हो सकता है? दिस इज वियर्ड मैन। पर देखना, ये शैडो सिर्फ तेरी सोलो पिक्स में है। कोई खड़ा होगा तेरे पास। आई डोंट नो, मे भी किसी और की शैडो होगी। मे बी। खैर छोड़, ये बता तेरी कार रिपेयर हुई? नहीं, अभी 1-2 दिन लगेंगे। दैट वॉज रियली अ स्कैरी नाइट। भाई मुझे लगा था आज तो हम गए, पर तूने थैंकफुली कार को सही टाइम पर कंट्रोल कर लिया। छोड़ ना प्लीज लीना, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट नाइट यार, प्लीज। ओके, आई एम सॉरी कावेरी, बट मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। अच्छा, तूने अपनी फैमिली में किसी को बताया क्या? आर यू क्रेजी लीना? ऑफ कोर्स नॉट यार। मॉम को पता चला तो सीधे बैक टू नासिक। पर मैंने कहा ना लीना, मुझे उस रात के बारे में बात ही नहीं करनी। जो हो गया वो हो गया। आई एम श्योर कुछ अगर सीरियस होता ना तो न्यूज़पेपर में आ जाता। बस मुझे लगा था कोई कार के सामने आ गया था, पर कोई भी नहीं था। हम दोनों ने साथ में चेक किया था ना लीना? हाँ यार, चेक तो किया था, पर बस इट्स डन नाउ, प्लीज लेट्स गेट ओवर इट। अच्छा सॉरी बाबा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाह रही हूँ। आई एम सॉरी लीना, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट। बस इट्स नॉट समथिंग दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। ओके, डन डील। आज के बाद मैं तुझसे इस बारे में कभी बात नहीं करूंगी। अब तो ठीक है ना? थैंक्स लीना। हे चल अब लेट्स गो इनसाइड, बहुत देर हो गई है। हाँ, लेट्स डू दैट। शाम के 7 बज गए। कावेरी आने वाली है। टाइम फॉर हर सरप्राइज। कावेरी आ गई। हमेशा कितनी जल्दी में रहती है। आज मैं बहुत थक गई थी। टैक्सी से उतरी ही थी कि मैंने नोटिस किया वो लड़का बिल्डिंग के अंदर खड़ा मुझे देख रहा था। दिस इज टू मच। सुबह तक तो बिल्डिंग के बाहर था, लेकिन अब बिल्डिंग के अंदर। आई विल डील विथ हिम। और मैं उसकी तरफ चलने लगी। जैसे जैसे मैं उसके पास जा रही थी, लग रहा था अंधेरा बढ़ रहा है। मेरे और उसके बीच ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, मुश्किल से कुछ 50 स्टेप्स। लेकिन हर स्टेप के साथ लग रहा था सारी रोशनी खत्म होती जा रही थी। मैं आगे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरा कंट्रोल ही नहीं था। लेकिन जितना उसके पास जा रही थी, उसका चेहरा और धुंधला होता जा रहा था। दूर से देखा तो लगा था कोई ऑर्डिनरी सा लड़का है। जीन्स, टी शर्ट, बैकपैक, जैसे सब लड़के होते हैं। लेकिन अब तो अंधेरा इतना गहरा हो गया है,
कौन है ये? मैडम, मैडम, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ये लीजिए। मैंने पीछे देखा तो वॉचमैन खड़ा था। चारों तरफ देखा लेकिन अंधेरा नहीं था। लाइट्स ऑन थी, बिल्डिंग्स की, स्ट्रीट लाइट्स। मैंने पलट कर देखा तो वो लड़का जा चुका था, पर अभी तो वो यहीं था। मैडम, मैडम। हाँ भैया, थैंक यू। मैंने बिल लिया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। एक बार फिर पलट के देखा, लेकिन वो लड़का जा चुका था। मैं घर के अंदर हुई ही थी और मैंने देखा हवा से सारा सामान बिखर गया था। अरे, ये विंडो क्यों खुली है? उफ, लगता है मॉर्निंग में ना जल्दी जल्दी में खुली रह गई। अब ये सारा मेस ठीक करना पड़ेगा। ये क्या था? किचन में? हेलो शोभा, आप हो क्या? मैं किचन की तरफ गई। मुझे लगा मेरी कुक होगी, उसके पास मेरी घर की चाबी रहती है, लेकिन किचन में तो कोई भी नहीं था। What the hell? ये क्या हो रहा है? मैं जल्दी से हॉल की तरफ गई और देखते ही मैं शॉक्ड रह गई। विंडो फिर से खुली थी, लेकिन अभी तो मैंने बंद की थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कावेरी। कौन? सरप्राइज। कौन है? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। तो मेरा नाम किसने लिया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे लीना को कॉल करना पड़ेगा। मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि कोई मेरा नाम बुला रहा था। मैंने जल्दी से जाके दरवाजा खोला। थैंक गॉड शोभा, तुम आ गई। सॉरी दीदी, थोड़ा लेट हो गया। क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? फिर चूहा आ गया क्या? हाँ शायद। वो किचन में आवाज। मैं देखती है दीदी, आप बैठो। और ये लो, बाहर फूल रखे थे आपके लिए, मैं ले आई। फूल? ये कहाँ से आए? पता नहीं, बाहर रखे थे। अच्छा, क्या बनाना है डिनर में? कुछ भी बना ले। दीदी ये क्या? क्या? हाय ग, आपके हाथ पे खून, कुछ लग गया है क्या? मैंने अपना हाथ देखा और शोभा ठीक ही कह रही थी, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो फिर ये खून कहाँ से आया था? दीदी, आप अपने हाथ धो लो। ये देखो, आपकी ड्रेस पे भी लगा है। हाँ शोभा, लेकिन ये कैसे लगा? और फिर मैंने देखा फूलों की तरफ। क्या इन फ्लावर्स से खून मेरे हाथ लग गया है? मैंने अपने हाथ धो लिए। शोभा ठीक ही कह रही है, खून ही है, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगी है। तो फिर ये किसका खून है मेरे हाथों पे? ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे करीब खड़ा है। बहुत नर्वस हो रही हूँ। शोभा तो थोड़ी देर में चली भी जाएगी। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी? क्या मैं सारी रात अकेली रह पाऊंगी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हेलो लीना, कैन यू प्लीज कम ओवर? प्लीज आज रात मेरे घर ही रुक जा। क्यों? क्या हुआ? आर यू ओके? और तू इतनी नर्वस क्यों साउंड कर रही है? क्या हुआ बाबा? पता नहीं यार लीना, कुछ ठीक नहीं यहाँ पे। लिसन, मैं जो तुझे कहूंगी ना, तुझे लगेगा मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ, लेकिन आई एम वेरी स्कैर्ड। कुछ दिनों से मुझे लगता है मेरे साथ कुछ बहुत स्ट्रेंज हो रहा है। ऐसी बातें जिनका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्लीज लीना, तू इधर आ जा। अच्छा, डोंट स्ट्रेस, मैं अभी आती हूँ। गिव मी जस्ट लाइक एन आवर, आई विल बी देयर। थैंक्स लीना। दीदी, खाना बन गया, मैं जा रही है। आपको कॉफी चाहिए? नहीं शोभा, थैंक्स, बाय। बाय दीदी। मैं हॉल में काउच पे बैठ गई। मैंने आंखें बंद कर ली और मेरी आंखों के सामने वो रात आ गई। मैं गाड़ी चला रही थी और फिर अचानक से कोई गाड़ी के सामने आ गया। ऑर्डिनरी सा लड़का था वो। ओह माय गॉड, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने गेट पे देखा था। इसका मतलब क्या है? मैंने आंखें खोली, लेकिन मेरी खुली आंखों के सामने भी अंधेरा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हाँ, जिसे बंद आंखों से देखा, अब वो मेरे हॉल में खड़ा है, मेरे बहुत करीब।
आप पूछेंगे क्या तुम्हें डर लगा था कावेरी? सच कहूं, नहीं, तब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था। मैंने उसे पूछा, कौन हो तुम? आई एम सॉरी, उस दिन क्या तुम्हें चोट लगी थी? मेरी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? नहीं कावेरी, तुम्हारी कार से नहीं हुआ था। किसकी कार से हुआ वो मुझे भी नहीं पता, पर पता नहीं कब से मैं वहीं था, उसी रोड के किनारे। हर रात मैं दोबारा रोड क्रॉस करता और मेरा एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन ये देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे चोट नहीं लगती, खून भी नहीं निकलता। आई एम सो सॉरी। सॉरी मत कहो कावेरी, तुम पहली थी जो रुकी। जब तुमने कार रोकी थी, मुझे ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे लगा तुम सच में कंसर्न्ड हो। तुम मुझे ढूंढ रही थी कावेरी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब चलो ना कावेरी, मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूं। मुझे उसके साथ जाना ही था। अब मैं उसके साथ हूं। मुझे लगा वो बहुत अकेला है, उसे मेरी जरूरत है। आप ही बताएं, मैंने ठीक किया ना? सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।